खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। खुदावंद जिसको प्यार करता है उसकी तारीफ करता है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 12वां बाब 4 से 7 और फिर 11 से 15 आयत तक। क्योंकि तुमने गुनाह से लड़ने में अभी तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, और तुम उस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तादीब को हकीर ना जान और उसकी तंबीह से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद जिसे प्यार करता है उसकी तादीब करता है, और वो हर एक उस बेटे को कोड़े मारता है जिसे कबूल कर लेता है। तंबीह में सब्र करते रहो, खुदा तुमसे फर्जंदों की मानित सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता, और कोई तंबीह बिलफेल खुशी का बायस नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है। लेकिन वो आखिर में उन्हें जो उससे तरबियत पाते हैं चैन के साथ सदाकत का फल बख्शती है। इस वास्ते ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए हमवार रास्ते बनाओ, ताकि कोई लंगड़ा भटक ना जाए बल्कि शिफा पाए। सबके साथ सुलह रखो और उस पाकीज़गी की तकलीद करो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा, और गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रहे। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ सब्ज होकर रुकावट पैदा करे और उससे बहुत नापाक हो जाएं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद की रहमत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 103, उसकी पहली 13वीं से 14वीं और फिर 17वीं से 18वीं आयत तक। ऐ मेरी जान, खुदावंद को मुबारक कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। जिस तरह बाप अपने बच्चों पर रहम करता है, उसी तरह खुदावंद अपने डरने वालों पर रहम करता है, क्योंकि वो हमारी सरिश्त को जानता है। उसे याद रहता है कि हम गर्द ही हैं। लेकिन खुदावंद की रहमत उससे डरने वालों पर अज़ल से अबद तक है, और उसका अदल फर्जंदों के लिए है, यानी उनके लिए जो उसके अहद के पाबंद होते हैं और उसके कवायद पर अमल करना याद रखते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। काश आज तुम उसकी आवाज़ सुनो, तुम अपने दिलों को सख्त ना करो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 6 बाब पहली 6 आयत। फिर वहाँ से रवाना होकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सबत का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा, और सुनने वालों में से अक्सर हैरान हो गए और कहने लगे कि उसे ये सब कुछ कहाँ से मिला, और ये कैसी हिकमत है जो उसे बख्शी गई, और कैसे मौजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये वो बढ़ई नहीं, इब्ने मरियम और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमाउन का भाई, और क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? और उन्हें उसके सबब से ठोकर लगी। इस पर यीशु ने उनसे कहा, नबी कहीं बेइज्जत नहीं होता मगर अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर में। और वो कोई मौजज़ा वहाँ ना दिखा सका सिवा इसके कि थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें शिफा बख्शी। और उसने उनकी बेतकादी पर ताज्जुब किया, और वो इर्द गिर्द के गांव में तालीम देता फिरा।
पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।